यूपी के फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण ढहाया गया। हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर 5 बुलडोजर ने करीब 7 घंटे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नूरी मस्जिद का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया। सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई दोपहर करीब 3 बजे तक चली। इसके बाद अतिक्रमण के मलबे को हटवाया गया। बांदा कानपुर मार्ग को करीब 6 घंटे के बाद फिर से चालू किया गया। मौके पर डीएसपी समेत कई थानों की फोर्स तैनात रही। आरएएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान ललौली कस्बे के 25,000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की गई। हालांकि अब प्रशासन की कार्रवाई खत्म हो गई है। क्यों ढहाया जा रहा है मस्जिद का हिस्सा? फतेहपुर के बिंदकी से बांदा तक बांदा बहराइच हाईवे का चौड़ीकरण होना है। नूरी मस्जिद भी हाईवे के रास्ते में आती है। पीडब्ल्यूडी ने 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था। कमेटी ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन कमेटी ने अतिक्रमण नहीं हटवाया। इसके बजाय मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा कि मस्जिद 1839 में बनी थी, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इस केस पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। नूरी मस्जिद का पूरा हिस्सा नहीं गिराया जाएगा। फतेहपुर जिले की पीडब्ल्यूडी के एई ए.के. गुप्ता ने बताया कि ललौली कस्बे में सड़क के दोनों ओर 12-12 मीटर का हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में है। नूरी मस्जिद का पूरा हिस्सा नहीं गिराया जाएगा। मस्जिद के टूटने के बाद नाप कराकर सड़क के हिस्से में लिया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र ने बताया, बांदा चिल्ला मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग व तहसील प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमारे 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी, 40 सब इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 1 कंपनी पीएसी और 1 प्लाटून एआरएफ तैनात किया गया है। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है और बड़े सद्भाव पूर्ण वातावरण में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सभी लोगों को हमें सहयोग मिल रहा है। हटाया जा रहा है मस्जिद का अवैध अतिक्रमण। फतेहपुर के बिंदकी से बांदा तक हाईवे का चौड़ीकरण होना है। इसके लिए 24 सितंबर से पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण के दायरे में आने वाले 30 से अधिक मकान और दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। इसके बाद कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण तोड़ दिया। कुछ दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। नूरी मस्जिद भी सड़क के रास्ते में आती है। पीडब्ल्यूडी ने 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था। कमेटी ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन कमेटी ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बजाय मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया। इसमें कहा गया था कि मस्जिद 1839 में बनी थी, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। इसके केस पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई थी। अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण ढहाए जाने को लेकर बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए बयान में कहा कि चंद फिरका परस्त ताकतों ने देश का माहौल खराब कर रखा है। जगह जगह मस्जिद और मंदिर के विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। शिक्षा और जनता की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान न देकर हिंदू मुस्लिम पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गत दिनों बहराइच और संभल में सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। मौलाना बरेलवी ने कहा कि फतेहपुर जिला के कस्बा ललौली खेड़ा में नूरी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई चल रही है। नूरी मस्जिद 180 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। हुकूमत के सभी अभिलेखों में दर्ज है। अब ऐसी परिस्थिति में नूरी मस्जिद को अवैध बताकर बुलडोजर चलाना सरासर अन्याय और ज्यादती है। मौलाना ने आगे कहा कि धार्मिक स्थलों के निर्माण और रखरखाव की मुकम्मल आज़ादी दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर बुलडोजर चलाने की रोक लगा रखी है, मगर हुकूमत इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके इंसाफ और संविधान के खिलाफ काम करने पर तुली हुई है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि नूरी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्यवाही को फौरी तौर पर रोका जाए। मुसलमानों के दरमियान बड़ी बेचैनी पाई जाती है। नेशन टुडे न्यूज़ पर देखिए क्या कुछ कहा बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, समय बहुत पहले से दिया गया है और इस तिथि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि कोई इस प्रकार की तिथि माननीय न्यायालय से कोई इस प्रकार का किसी माननीय न्यायालय का कोई ऐसा आदेश नहीं था और पूरा मस्जिद इनका इंटैक्ट है। केवल जो अतिक्रमण वाला भाग है जो विगत 2-3 वर्षों में बनाया गया था और सड़क को बनाया गया था, केवल उसी को हटाया गया है। देखिए, बांदा चिल्ला मार्ग पे जो नूरी जामा मस्जिद बनी है, इसका जो अत्यधिक भाग था, क्योंकि मार्ग का विस्तारीकरण होना, नाले का निर्माण होना, इसको दृष्टि रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व नोटिस दी गई है, जिसको दृष्टि आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोक का पर्याप्त साफ चौबंद व्यवस्था है। इसमें हमारे साथ 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक,
इसके अलावा 200 हेड कांस्टेबल, एक कंपनी PSC, एक प्लाटून RAF यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा के बंद है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। दुकानें जो बंद कराई गई हैं, यहाँ पे लोग तरीके से देखा जा रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है। राना सागर मार्ग को भी पूरी तरीके से आप बाधित कर दिया गया है कि जिससे कोई आवागमन नहीं, आवागमन बाधित नहीं किया गया। हाँ, रूट डाइवर्जन किया गया है क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। JCB की मशीनें चल रही है, कोई कैजुअलिटी न होने पाए, रूट डाइवर्जन किया गया है। और दुकानें कोई नहीं बंद कराई है। जो 600 दुकान खोले, हमने दुकान कोई नहीं बंद कराया है। फतेहपुर में ललौली कस्बे में एक नूरी जामा मस्जिद है और वो नूरी मस्जिद 180 साल पुरानी है और बड़ी ऐतिहासिक तारीखी मस्जिद है और उस पर बिल्डोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो ये बिल्डोजर की कार्रवाई चलाना सरासर इंसाफ के खिलाफ है। धार्मिक आजादी पर पहरा लगाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजों पर विराम लगा दिया, बिल्डोजर की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया। अब ऐसी कंडीशन में मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाना ये सरासर अन्याय, इंसाफ के खिलाफ और जुल्म है। इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है। संविधान ने जब हमें आजादी दी है तो उस पर बिल्डोजर की कार्रवाई सरासर संविधान के विरुद्ध है और ये माहौल भी इससे खराब होता है। देखा अभी संभल में क्या हुआ, उससे पहले बहरेच में क्या हुआ और इस तरह कई घटनाएं हो चुकी हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार फिर कोई फसाद करना चाहती है? क्या उसने हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का ही मामला उभार रखा है? इसके अलावा जनहित के और कोई काम नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से गुजारिश करूंगा कि बिल्डोजर की कार्रवाई को तुरंत फौरी तौर पर रोका जाए और नूरी मस्जिद जहां है वहीं रहे, उस पर कोई आंच ना आए।